नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए जानते हैं झारखंड की। झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्ड धारियों को सोना सोवरन योजना के तहत एक साड़ी, धोती, लुंगी उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत 1.16 करोड़ साड़ी, धोती, लुंगी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही सभी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी को अन्न उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील है और अब सभी को तन ढकने के लिए साड़ी, धोती या लुंगी भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि जहां से आप राशन लेते हैं उसी जन वितरण प्रणाली की दुकान से सभी को धोती, साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि धोती, साड़ी और लुंगी 10 रुपए की कीमत पर लोगों को मिलेगा और यह इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। रांची के अपर बाजार स्थित थोक वस्त्र विक्रेता से यदि इसकी लोग खरीदारी करेंगे तो प्रत्येक साड़ी की कीमत 400 रुपए, लुंगी की कीमत 350 रुपए और धोती की कीमत लगभग 400 रुपए की होगी। झारखंड की कैबिनेट बैठक मंगलवार को होने वाली है। 24 अगस्त को 4 बजे से प्रस्तावित इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। इससे पूर्व 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी गई थी। बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले उठने वाले सभी संभावित मुद्दों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। सरकार को इस बात का आभास है कि विधानसभा सत्र में युवाओं की नौकरी और रोजगार का मुद्दा बड़ा हो सकता है। बृहस्पतिवार को जाताल पूजा कमेटी घाटदुलमी की ओर से 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस खेल में सरायकेला जिले के हर कोने से खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड काल के बाद अब धीरे धीरे सरकारी गाइडलाइन में हल्की छूट होने के कारण गाँव और कस्बों में खेल प्रतियोगिता आयोजित होने से प्रतिभाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में प्रमुखता से खेले जाने वाली फुटबॉल खेल की कई कमेटियों के द्वारा कई कस्बों या गांवों में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 17 मौजा जाताल पूजा कमेटी घाटदुलमी की ओर से भी 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इचागढ़ के लोकप्रिय नेता हरेलाल महतो के अनुज रुद्र प्रताप महतो उपस्थित हुए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे निखारने की जरूरत है। अब झारखंड में काम कर रहे बिल्डर्स कस्टमर्स को फ्लैट बेच करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेंगे। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्डर्स को राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट करने के साथ ही सभी तरह के सर्टिफिकेट भी रेरा में जमा करने होंगे। इतना ही नहीं, जब तक एसोसिएशन का गठन नहीं हो जाता तब तक वे साइट छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, फ्लैट मालिकों को भी सभी कागजात की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि फ्लैट खरीदने वालों को भविष्य में कोई परेशानी न हो। इसके बाद भी अगर कोई बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो इस पर रेरा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट पूरा करने की पूरी जानकारी रेरा को देने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट जारी किए जाने के 3 महीने के अंदर सोसाइटी या एसोसिएशन का भी गठन करने को कहा गया है। इसकी भी जानकारी रेरा को उपलब्ध करानी होगी ताकि कभी भी फ्लैट मालिकों को जरूरत पड़े तो वे रेरा में गुहार लगा सकें।
जमशेदपुर बोराम थाना क्षेत्र की एक कॉलेज छात्रा के आत्महत्या मामले का पुलिस ने जांच के बाद खुलासा कर दिया है। 11 दिनों बाद पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि छात्रा की आत्महत्या का कारण उसका प्रेमी ही था। उसी ने छात्रा का अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिया था। इसके बाद छात्रा ने शर्मिंदगी से आत्महत्या कर ली। घटना 7 अगस्त की है। इस संबंध में पहले थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था। पटमदा थाना के एएसआई दाऊद होरो के बयान पर थाना में आरोपी महितोष महतो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस जोर शोर से उसकी तलाश में जुट गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और आईटी एक्ट के तहत प्रेमी महितोष महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। वे सड़कों पर वाहन चलाने में भी पुरुषों की बराबरी कर रही है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में वे काफी पीछे है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में महिलाओं की भागीदारी महज 12% है। रांची डीटीओ से जानकारी मिली है कि जनवरी 2021 से 18 अगस्त 2021 तक 5,868 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें 667 महिलाओं को ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, तो वहीं 5,201 पुरुषों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है। वहीं साल 2020 में कुल 10,379 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें 1,220 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे, जबकि 9,159 पुरुषों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था। इसी से पता चलता है कि वाहन चलाने में पुरुषों की बराबरी कर रही महिलाएं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में पिछड़ रही है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत सरायकेला खरसावां में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। एक ही कैंपस में कई तरह के इंडोर आउटडोर खेलों की व्यवस्था होगी। खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार के ST/SC व अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव के पत्र के आलोक में सरायकेला जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल ने खरसावां सीओ को एक पत्र लिखा है। डीसी की ओर से खरसावां सीओ को भेजे गए पत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्गत योजना प्रस्ताव एवं भूमि सत्यापन प्रतिवेदन, आवश्यक कागजात व ट्रेस नक्शा सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से योजना प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया। बता दें कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।